हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, क्लास 7th का अध्याय 1, इस अध्याय 1 का सबसे लास्ट प्रश्न वाले 1.4 आज हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले, ठीक है। इसके इसके पहले पिछले वीडियो में हमने 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 करने वाले 1.3 तक हमने पिछली वीडियो में हमने सारा कवर कर लिया है। तो अब नहीं देखे तो ठीक है, जाइए और देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम प्रश्नमाली 1.4 को डिस्कस करेंगे। तो 1.4 के जितने भी प्रश्न बनाने से पहले सबसे पहले महत्वपूर्ण, सब कह सकते हैं बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बात सीखना होगा सबसे पहले आपको, तब उसके बाद 1.4 को हम इस जितने सारे प्रश्न उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि इसमें सबसे पहले आप समझिए कि सबसे पहले इसको याद करिएगा आप कि प्लस 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 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। सबसे कुछ कुछ मत करिए, सबसे पहले इसको याद करिए, ठीक है। इसको याद करने के बाद आप याद करिए कि कोष्ठक कोष्ठक कोष्ठ कोष्ठक यानी कोष्ठ बोल सकते हैं। कोष्ठक सबसे पहले 3 प्रकार का होता है। कितने कोष्ठक है? 3। कितने कोष्ठक? 3। पहला छोटा कोष्ठक, छोटी कोष्ठ, और एक मंझली कोष्ठ और एक बड़ी कोष्ठ। छोटी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। सॉरी, मन झ यहाँ पे छ होगा, मंझली कोष्ठ। छोटी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ। छोटी कोष्ठ को इंडिकेट ऐसे करते हैं, ठीक है, और मंझली कोष्ठ को इंडिकेट ऐसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद बड़ी कोष्ठ ऐसे, इसको छोटी कोष्ठ, इसको मंझली कोष्ठ, इसको बड़ी कोष्ठ। सबसे पहले याद रखिए कोष्ठक के बारे में समझिए कि सबसे पहले छोटी कोष्ठ ऐसे और मंझली कोष्ठ ऐसे और बड़ी कोष्ठ ऐसे रहेगा, ठीक है। कोष्ठक के बारे में समझिए। अब उसके बाद आता है एक रेखा, प्रश्न दिया जा रहेगा जैसे 6+4 रहेगा, उसके ऊपर ऐसे लाइन खींचा रहेगा, तो इसको कहते हैं रेकडिंग। कैसे बोलेंगे इसको? रेकडिंग। 6+4 के पावर 6+4 के ऊपर में क्या है? रेकडिंग, इसको बोलेंगे, रेकडिंग बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अब समझिए, प्लस मैंने समझ गए। उसके बाद कोष्ठक के बारे में जानिए कि कोष्ठक उसके बाद चिन्ह के बारे में जानिए। भागा रहेगा, इसमें गुना रहेगा और प्लस रहेगा और का रहेगा। अब देखिए, इसके बाद आप कोष्ठक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 4+6 भागा 2, 4+6 भागा 2 है। देख रहे हैं कि ये दोनों 4+6 है, ये दोनों को कोष्ठक में आप कर सकते हैं, ये दोनों कोष्ठक में आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह रहेगा 4×2+3 रहेगा, तो इसको 2+3 को आप कोष्ठक में कर सकते हैं, कोष्ठक बना सकते हैं। तो कोष्ठक बनाने आ गया। और छोटी कोष्ठक मान ली, कोई बड़ी कोष्ठक देख लिए, कोष्ठक के बारे में समझ गया, प्लस माइनस देख लिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है, सब यूज होगा बोर्ड मास। क्या होगा? बोर्ड मास। तो बोर्ड मास समझने से पहले ये सब पहले ध्यान में रख लीजिए कि छोटी कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ किसे कहते हैं और प्लस माइनस कैसे होगा। तो बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास। तो देखिएगा, बोर्ड मास BODMAS, बोर्ड मास क्या होगा? बोर्ड मास। बोर्ड मास, बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है? तो B से हो जाएगा ब्रैकेट, B से क्या हो जाएगा? BRACKET, ब्रैकेट। और O से ऑफ, O से, और देखिए ब्रैकेट बोले तो कोष्ठ, कोष्ठक, कोष्ठ। और ऑफ बोले तो का, ऑफ बोले तो का। डी से डिवाइड, डिवाइड, DIVIDED, या डिवीजन, डिवीजन बोलिए चाहे डिवाइडेड बोलिए, डिवीजन DIVISION, ठीक है। डिवीजन मीन्स होता है भाग। उसके बाद मल्टीपल, एम से मल्टीपल, MULTIPLECTI, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद आता है एडिशन, ADDITI, एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़। एडिशन क्या हो जाए? ए से एडिशन, आई से सब्सट्रैक्शन, SUBTRACTION,
TRACTION, सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन मीन्स क्या हो गया? घटाव। सबट्रैक्शन मीन्स घटाव। तो देखिए सबसे पहले 20 आया ब्रैकेट। ब्रैकेट कोष्ठ हमने बताया था कि ब्रैकेट कोष्ठ 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले छोटी कोष्ठ, उसके बाद फिर आ जाएगा मंझली कोष्ठ, उसके बाद आ जाएगा बड़ी कोष्ठ। देखिए कोष्ठ में छोटी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद का के मतलब होता है ऑफ के मतलब का के मतलब समझिए तो गुने होते हैं, का के मतलब गुना। उसके बाद डिवाइजन में से भाग तो भाग, एम से मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना, और एड से एडिशन मतलब जोड़ हो जाएगा, सबट्रैक्शन मतलब घटाव, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं कि बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन और ए से एडिशन और एस से सबट्रैक्शन, यानी का गुना भाग जोड़ घटाव। तो एक आता है कि आप बचपन में याद किए होंगे, काके क्रिया गुना भाग, काके क्रिया भाग गुना तो फिर जोड़ घटाव। तो सबसे पहले मेन रामबाण इसको कह सकते हैं, याद रखने का तरीका इसको कह सकते हैं कैसे। तो सबसे पहले कहिए कि का के गुना हुआ, क्या के? का के, उसके बाद भाग के, उसके बाद जोड़ के, उसके बाद घटाव के, यही मेन है। काके क्रिया भाग, सॉरी गुना नहीं लिखे हैं, भाग उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव। तो काके क्रिया भाग गुना और तब करो जोड़, उसके बाद अंत में घटाव। अंतिम में क्या हो जाएगा? घटाव। ऐसे कैसे लिखें? देखिए सबसे पहले का तो का, भागा तो भागा, गुना तो गुना, जोड़ तो जोड़, घटाव तो घटाव। तो हमने ब्रेक बोर्ड मास को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए कि बोर्ड मास क्या है, किसको कहते हैं? बोर्ड मास किसको कहते हैं? बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइजेशन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन और ए से सबट्रैक्शन। तो देखिए बोर्ड मास याद रहेगा तभी चैप्टर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। साफ साफ बोल देते हैं कि अगर बोर्ड मास सबको याद है, नियम याद है तो बनेगा, नहीं तो छोड़ दीजिए बनाने के लिए। इसको पहले याद कीजिए, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और इसको याद कीजिए का, उसके बाद का के क्रिया, का के बाद उसके बाद भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना काम करेंगे, उसके बाद जोड़ काम करेंगे, उसके बाद घटाव के काम करेंगे। देखिए एक उदाहरण लेते हैं, इसको यूज कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे रहेगा 2 का 4 गुना 6 भागा 2, उसके बाद रहेगा प्लस 10 माइनस 20। अब देखिए ई में का भी है, गुना भी है, भागा भी है, जोड़ भी है, घटाव भी है। तो इसमें ऐसा नहीं कि सबसे पहले 2 गुना है 4, का मतलब गुना होता है 4 दूनी 8 है, पीछे से कुछ 24 है, 24 में 2 से भाग नहीं, ऐसे नहीं, इसे गलत हो जाएगा। इसी नियम पर बनाना होगा, ऐसे आप गलत कर सकते हैं। ऐसे कैसे बनेगा? तो इस नियम पे बनेगा कि सबसे पहले का के गुना कीजिए, उसके बाद सब उतारिए, उसके बाद का के काम खत्म होता है, उसके बाद भाग के काम करिए, भाग के काम खत्म होता है तो सब उतारिए, उसके बाद गुना काम करिए, गुना काम खत्म होता है, सब उतार के फिर जोड़ के काम करना है, उसके बाद अंतिम घटाओ। आपको लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, एक ही बार में सब करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए तो इसको नियम बनाया है कि बोर्ड मास इसलिए नियम बनाया है कि सबसे पहले आपकी ये ब्रैकेट, अगर इसमें ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है तो इसकी यूज होगा। तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम कीजिए, नहीं तो सबसे पहले इसको काम कीजिए। तो सबसे पहले का के याद हो गया, का के, भाग के, गुना के, जोड़ और घटा। तो सबसे पहले का के गुना होता है, यहाँ ई दोनों में करेंगे, का के 4 दूनी 8, का का मतलब होता है गुना, का का मतलब गुना, तो गुना इसका काम हो गया, तो बचा गुना 6 भागा 2 प्लस 10 माइनस 20, आपको उतारना पड़ेगा। उसके बाद देख रहे हैं कि भाग के काम, तो ये दोनों नहीं करेंगे, भाग ए दोनों में करेंगे। तो भाग के काम करेंगे तो यही दोनों है, तो 2 में 6 से भाग में 3 बार में, तो भाग के काम खत्म, तो यहाँ प्लस हो जाए 10 माइनस 20। उसके बाद भाग के काम खत्म, उसके बाद गुना के, तो गुना है तो हाँ 8 24 प्लस 10 माइनस 20, उसके बाद जोड़ के काम, तो घटाओ का नहीं जोड़, तो 24 10 34 माइनस 20, अंतिम में इसको घटा दीजिए, कितना है 34 4 और 1 14, कितना है 14 इसका आंसर है। क्या समझ में आया कि नहीं? ऐसे बनाना है। तो चलिए हम इतना था इम्पोर्टेंट बोर्ड मास के बारे में समझाएं, तो इसको बोर्ड मास के बहुत बारीकी से समझिएगा ध्यान से। तो उसके बाद हम अब चलते हैं क्या चीज़, चैप्टर पे। क्या चलेंगे अब हम 1.1 का प्रश्नमाली चैप्टर को हम देखने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न कहता है, प्लस माइनस जरूर याद करिए, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। चलिए भाई अब हम चलते हैं प्रश्न पर।
प्रश्न पहला कहता है कि सरल कीजिए। क्या करना है? सरल करना है। सरल का मतलब वही बोलता है हल कीजिए, ठीक है। हल कीजिए, आंसर लाइए, सरल कहते हैं। पहला प्रश्न कहा कि 20 का 1/4, 20 का 1/4। प्रश्न कहा कि 20 का 1/4। तो हमने बताया था बोर्ड मास, यहाँ पे लिखते हैं BODMAS। बी से मतलब ब्रैकेट हो गया, तो हम ब्रैकेट तीनों लिख देते हैं। उसके बाद ऑफ का मतलब होता है गुना, डी से भाग, उसके बाद एम से मल्टीपल, गुना, जोड़, उसके बाद घटा। चलिए हमने लिख दिया सर, अब यही पे बनेगा। उसके बाद फिर हम बताए थे कि का के काम करो, उसके बाद भाग के काम करो, उसके बाद गुना के ऊपर जोड़ो और घटाओ। ये इतना याद है तो आपको प्रश्न को यूं ही सेकंड में उड़ा देंगे। चलिए, तो 20 का के मतलब हमने गुना लिखा तो गुना लिख देते हैं। 1/4 तो 1/4। देखिए आप कट रहा है, हाँ कट रहा है कैसे? 4×5 = 20। कितना कट के आया? 5 आंसर। सिंपल, दैट्स क्लियर। आपको फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा। का का मतलब गुना, का का मतलब याद रखिए, का का मतलब गुना, का का मतलब गुना। तो का का मतलब गुना था 20 गुना 1/4, 4×5 = 20, 5 आंसर। सेकंड, नेक्स्ट। समय गवाए बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। 250/9, 250/9 का 3/50 है। प्रश्न है 250/9 का 3/50, 2 सेकंड में इसको उड़ाते हैं। किस सेकंड में? 2 सेकंड में। गिनिए आप, 2 सेकंड हो गया होगा, 2 सेकंड। तो इतना का का मतलब गुना, का का मतलब गुना बटे 50। क्या काटने नहीं आएगा? काट दीजिए, 3 × 9, काट दीजिए, 5×5 = 25 और 1 0, 50×5 = 250 होता है, ठीक है। उसके बाद नहीं कटेगा तो ऊपर में बचा 5 और नीचे में बचा 3 आंसर। 5/3 इसका आंसर आ गया। 5/3 इसका आंसर आ गया। 5/3 इसका क्या आ जाएगा भाई? तो 5/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न पे। देखिए तीसरा, यही में लिख देते हैं तीसरा। तो तीसरा प्रश्न कहता है कि 2 सही 1/2 भागा 20/8। 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 भागा 20/8, यानी 2.1/2 भागा 20/8। देखिए पूर्णांक तोड़ने आता है, पूर्णांक तोड़ने नहीं आता तो देखिए समझिए, आपको पूर्णांक तोड़ने के लिए हम सिखाते हैं। तो a पूर्णांक b/d रहे, a पूर्णांक b/c रहे, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस a गुना c करते हैं, a गुना c करते हैं, a गुना c प्लस b करते हैं, उसके बाद बट्टा c लिख देते हैं। कोई दिक्कत? a गुना c करके प्लस b। देखिए a गुना में c करेंगे तो करिए 2 दूनी 4 प्लस b तो जोड़ देंगे 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2 तोड़ा क्या? 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2 भागा तो भागा और 20/8, 20/8, 20/8। तो बताइए कि यहाँ पे a/b भागा रहे c/d, तो आप क्या करेंगे? a/b इसको भाग को हम गुना में चलेंगे, d ऊपर c नीचे। क्यों? क्योंकि भाग था, हमने विपरीत लिया गुना, तो इसको भी उल्टी कर देंगे। c था ऊपर तो कर देंगे नीचे, और नीचे से ऊपर, तो ये भी करेंगे 5/2 गुना 8/20, 8/20 कर देंगे। और क्यों किए? भाग था तो गुना में, और 20 नीचे और 8 ऊपर, तो 2 चौके 8, 4×5 = 20 और 5 से 5 खत्म 1। इसका उत्तर कितना आ गया? तीसरा का 1 उत्तर कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। सेकंड में तो देखिए 5/2 भागा का मतलब भागा, और 20/8, 20/8 ये होता ऊपर में गुना, ये होता ऊपर में गुना, तो 5/8 और 2 गुना 20, 2 गुना 20। सेकंड मेथड है, ऐसे नहीं जानते हैं कि a/b/, मेन बटा c/d, तो a ऊपर में गुना था, a गुना d, और a c और b में, तो ऐसे तो किए। ये 8 में ऊपर से, तो 5 गुना 8, 20 में 2 से, तो इसका काटिए, 2 चौके 8, 4×5 = 20, 5 1 5, एक आंसर। कैसे भी बनाइए एक आंसर आना ही है। तो उसके बाद हम केमा देखते हैं, तीसरा के बाद चौथा, तीसरा के बाद चौथा हम देखते हैं। यहाँ पे हम प्रश्न पहला मिटा देते हैं, सब मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए बोर्ड मास अगर याद है
आप बना सकते हैं, नहीं तो नहीं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है कि 12/7 भागा 9/25 35। लगले पांचवा भी उतार लेते हैं। 75/18 गुना 60/36 60/36। चलिए देखिए, इसको चौथा को सरल करना एकदम बारीकी से समझिएगा। 12/7 है भागा 9/35 है। हमने बताया दो मेथड के मेथड दो विधि से बना सकते हैं। पहला विधि है कि 12/7 भागा का मतलब बट्टा होता है, याद रखिए भागा का मतलब बट्टा, और 9/35 से तब भाग देना है। इसको कैसे करेंगे? तो इसको सबसे ऊपर में गुना करिए तो 12 में 35 से गुना हो जाएगा। 7 है नीचे, तो उसके बाद 9 जो है 7 में गुना होगा, जाके गुना हो जाएगा। इसको कटेगा तो काट दीजिए, नहीं तो नहीं कटेगा। 3 से 3 चौका 12, 3 3 9 कट गया। और उसके बाद 7 बचे 35, नहीं कटेगा। 5 का 20/3। मेथड नंबर 1 था, 20/3 आंसर। और दूसरा मेथड देखिए कि 12/7 है, इसको भागा है तो इसको गुना में चिन्ह करेंगे तो 35 ऊपर 9 नीचे चल जाएगा, काट सकते हैं। 3 चौका 12, 3 3 9, 7 बचे 35, यानी 5 का 20/3 आया ना। 5 का 20/3 आप ऐसे बना सकते हो, चाहे ऐसे बना सकते हैं, यही उसका अंतर होगा। पांचवा देखिएगा, ये तो सेम है, इसको काट सकते हैं आप, कुछ नहीं करना, बस काटना रहना है। काट दीजिए, काटिए। 4 से कटेगा। 15 चौका 60 और 4 9 36, 4 9 36, 9 चौका 36, 15 चौका 60। उसके बाद कट जाएगा 3 से 25 दिया 75 और 3 चौका 18, 14 18 25 75। उसके बाद फिर कट जाएगा 3 से 3 5 15, 3 दूनी 6। उसके बाद नहीं कटा तो 25 में 25 से गुना कीजिए तो 125 और 9 दूनी 18, 125/18। 125 कितना आ गया? 18। चलिए उसके बाद हम पांचवा समझ में आ गया होगा, आप छठा देखते हैं। आसान है बहुत, अगर आपको फार्मूला याद है तो बनाने में मजा आएगा, नहीं तो बोरिंग फील होगा। तो इसलिए फार्मूला जरूरी याद करें, और जैसे जैसे प्रश्न खाता है उसको आप करते जाइए, आराम से बन जाएगा। तो पांचवा के बाद छठा हम देखते हैं, प्रश्न उतारते हैं। तो 20 का 1/5 गुना 1/4, सॉरी 1/4, उसके बाद 1/5 है भागा 1/8 प्लस 10 माइनस 5 प्लस 10 माइनस 5। 15 के 5 15 है, सॉरी 15। फिर से प्रश्न में डालते हैं बढ़िया से। 20 का 1/4 गुना 1/5 भागा 1/8 प्लस 10 माइनस 15। तो हमारा ये प्रश्न हम उतार लिए, ठीक है। उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इतना सारा डरना नहीं है, डरिए मत। का है, गुना है, भाग है, प्लस है, माइनस है, हमको कोई दिक्कत नहीं, बस हमको याद है तो सब है, याद है तो सब है। हमारे पास हथियार है, जंगल में चल दे, शेर से डर नहीं आएगा, 2 गोली मारेंगे हटा देगा। चलिए, तो हमारे पास हथियार ये है, ये सब 1 2 3 हथियार है। चलिए 3 हथियार लेके चलते हैं जंगल में। तो ये सब क्या आपका दुश्मन है, ये सब क्या है? दुश्मन है। इसको उड़ाते चलेंगे, इस गोली का प्रयोग करेंगे, एक गोली का थाए थाए उड़ा चलेंगे। चलो उड़ाइए उड़ाइए उड़ाइए, इनकाउंटर जारी करिए। चलिए, तो सबसे पहले इनकाउंटर करना है का के। ये चोट्टा का है, सबसे पहले आपका दुश्मन का है। दुश्मन कौन? सब देखिए 50 दुश्मन है, गोली आप किसको मारेंगे? पीछे वाला के, आगे वाला के? आगे वाला के दाएं दाएं मारेंगे, उसके बाद वो खत्म, दूसरा वाला ऐसे सब साफ करके चल जाएंगे। तो सबसे पहले का है, इसको उड़ा दीजिए। तो हम बताए थे का के मतलब होता है गुना, भैया का के मतलब पूरा दुनिया को पता है गुना। और 1/5 भागा 1/8, ये सर उतारे पड़ेगा तो। हाँ, बोर्ड मास कहता है कि हमको उतारो, नहीं तो तुरंत गलती हो जाएंगे। उतार दिए, कट रहा है 4 5 20, कटिए भाई। तो 5 गुना 1/5, देखिए यहाँ पे भी गुना 5 से 5 हम खत्म कर देते हैं, 5 से 5 हम खत्म कर देते हैं, खत्म कर दिए। तो ये सारा इधर कट गया, तो 1 बचा भागा 1/8 प्लस 10 माइनस 15।
अब देखिए का को हम इनकाउंटर कर दिए, का के बाद आता है देखिए अब दुश्मन हमको भागा है। अब दुश्मन क्या है? भागा। तो हम बताए थे कि भागा को गुना में चेंज करने के लिए 8 को ऊपर करेंगे और 1 को नीचे कर देंगे। भागा रहेगा गुना में, अगर यहाँ पे भाग नहीं पड़ेगा तो क्या करेंगे? ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर देंगे, ठीक है। अब प्लस 10 माइनस 15, तो 1 में इतना से गुना होगा तो 8 आ जाएगा। प्लस 10 माइनस 15, 1 में 8/1 से गुना होगा तो कितना? 8 आ जाएगा। उसके बाद देखिए भागा को उल्टा दिए, गुना तो है नहीं, गुना का तो मामला यहीं से उठा दिए। अब बच गया हमको प्लस, प्लस हमको दुश्मन है तो प्लस को दुश्मन से उड़ाएंगे। 10 10 और 18, ये नहीं माइनस नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पहले प्लस उसके बाद माइनस, तो 10 और 18 माइनस 15। अब देखिए अंतिम में चौथा बचा माइनस, बहुत खतरनाक था, नहीं खतरनाक नहीं, बहुत कमजोर था, पीछे लुका था। इसको उड़ाते हैं कितना? 18 में से 15 गया 3, 3 गोली में खत्म हो गया। तो इसका आंसर कितना आया? 3। यानी इस दुश्मन के पूरा भूंजला के बाद, मार ले गोली के बाद, तो 3 टुकड़ा में इसको समाप्त कर दें। क्या टुकड़ा? 3 टुकड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि आंसर कितना आ गया छठा का? 3 आ गया। समझ में आया? एक बार और समझाते हैं, दिमाग को खोलिए, हम जो बोलेंगे आपको डालिए, लॉक कर दिए, खत्म का। तो 20 का 1/4 गुना 1/5 भागा 1/8 प्लस 10 माइनस 15। आप समझिए कि हमको कुछ नहीं आता है, हमको कुछ नहीं आता है। अब बनाना स्टार्ट कीजिए, अब सब आ जाएगा। इनकाउंटर जारी रहेगा। क्यों जारी रहेगा? क्योंकि यह सारा दुश्मन है, दुश्मन इतना इकट्ठा है, सबको उड़ाना है। सबसे पहले उड़ाना है का को, सबसे पहले काम होगा का के, उसके बाद भाग के, उसके बाद गुना के, उसके बाद जोड़ो के, बाद घटाओ के। तो नियम कहता है सबसे पहले का का गुना कीजिए, तो हम का का मतलब होता है गुना, का का मतलब गुना। तो 20 गुना 1/4 गुना 1/5, बाकी सब उतार दिए, ठीक है। तो यहाँ पे कट रहा था तो काट दिए, ये भी कट रहा तो काट दिए। कटला के बाद कुछ ना तो 1 बचेगा, तो 1 और ज्यों का त्यों सब हमने उतार दिया। उसके बाद का को निपटा दिए तो भागा आया। तो भागा आया भैया, तो हमने बताए थे कि भागा रहेगा तो बलगवा वाला के अपन अपन ऐसे खड़े होना, बगल वाला को चेंज कर देना। भाग रहे तो गुना में तो ऊपर से नीचे उसको ढकेल देना। जैसे हम यहाँ पे खड़ी है, हम 1 हैं खड़ी, हमारे बगल में 1/8 है, तो 1/8 को बदल देंगे। भागा है तो गुना में करके उसको बदल देंगे, ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर कर देते। हम वही वही किए, नीचे था तो ऊपर लेके डालनी, ऊपर वाले के नीचे लेके आ गए। अब जेव का तेव दोनों उतार दे, ठीक है। उसके बाद इसको कैलकुलेशन किए तो 8 आया। अब प्लस जेव का तेव उतार दिए। उसके बाद कहता है कि जोड़ का काम करो, घटा हुआ जोड़ में आ जाता है, जोड़ का सबसे पहले काम आता है। दोनों जोड़ा तो 10 18, तो -3। कोई दिक्कत? माइनस हो गया, घट के 3। उसके बाद फटाफट हम आते हैं कि अपना छठा के बाद सातवां, छठा के बाद सातवां प्रश्न पे आते हैं। सातवां प्रश्न कहता है कि 20 माइनस 8 प्लस 5, आधा इंग्लिश प्लस आधा हिंदी। और उसके बाद लगले हम आठवां उतारते हैं, तो 16 मेरे भाई भागा, मेरे प्यारे 15, मेरे जान 18, मेरी मोहब्बत -3, मेरी दिलरुबा 4। देखिए तो इतना सारा क्या है, प्रश्न दे दिया। सबसे पहले सातवां को प्रश्न को हम इनकाउंटर करते हैं। तो इनकाउंटर कैसे करेंगे? ये सब हथियार से। तो मेरा तो एक ही हथियार है, ये हम सबकी इसको से इनकाउंटर करेंगे। तो हमने कहा था कि अगर प्लस माइनस नजर आए तो सबसे पहले यूज होगा प्लस के, माइनस का चलो पीछे चलो तुम, तो माइनस का होगा यूज, ठीक है। सबसे पहले किसका यूज होगा? तो माइनस का, माइनस का यूज होगा। तो सबसे पहले माइनस का यूज होगा। तब यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले माइनस का यूज नहीं होगा, सबसे पहले प्लस माइनस रहे तो प्लस का यूज होगा, सॉरी प्लस का यूज होगा। तो 20 हमने कहा था कि सबसे पहले इस सब में आ जाए ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का काम करेंगे। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया, ये कौन ब्रैकेट है आप बता सकते हैं? अगर ऐसा रहे तो कौन ब्रैकेट? छोटी ब्रैकेट, छोटी कोष्ट, छोटी कोष्ट, कौन कोष्ट? छोटी कोष्ट। तो सबसे पहले छोटी कोष्ट का काम करेंगे। तो 8 + 5 13, 8 + 5 13, 8 + 5 13। तो छोटी कोष्ट यहाँ पे आ गया माइनस, सॉरी छोटी कोष्ट के अंदर 8 + 13 तो हमने जोड़ा तो 13 आ गया। छोटी कोष्ट को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 20 में से 13 घटा दे 7 जाएगा, 7 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आठवां प्रश्न, भाई सब बहुत आसान था। आठवां प्रश्न तो आप दिक्कत होगा, देखिए
बोर्ड मास कहता है कि का आवे चाहे भाग आवे चाहे गुना आवे चाहे प्लस आवे चाहे माइनस, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमको देखना है किसको, कोष्टवा वाला के। सबसे पहले कोष्टवा वाला के देखना है। जंगल में जाएंगे तो सबसे पहले शेर को मारना है। शेर मर गया बाकी सब मर जाएगा। तो सबसे पहले हम शेर को मार, तो शेर अंदर है तो इसमें भेड़िया के छोड़ देंगे, इसमें कभी भी निपट जाएंगे। उसके यहाँ पे देखिए कोष्ट में क्या हो जाएगा कि 15 माइनस 8 माइनस 3 है। तो लड़ाई जीते सबसे पहले 2 को से, उसके बाद तीसरा से निपटिए। तो 15 और 8 में लड़ाई कराएंगे तब 15 में से 8 जाए तो कितना बचेगा, 7। कितना बचेगा भाई, 7। अब माइनस 3, तो ये दोनों के लड़े तो जीत गया 7, और 7 में से फिर माइनस 3 को कर देंगे तो 16 भागा 7 में से 3 गया 4 प्लस 4। कोष्ट लिखे चाहे ना लिखे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। कोष्ट जब भी उपयोग है जब दो संख्या में रहेगा तब उपयोग होता है, एक संख्या में नहीं। चलिए एक संख्या में तभी उपयोग होगा कि यहाँ पर अगर भागा है तो यहाँ पर और कुछ चिन्ह होगा प्लस माइनस तो उपयोग होगा। ठीक है, अब देखिए 16 भागा 4 प्लस 4, तो भागा और प्लस में देखिए तो सबसे पहले किसका उपयोग हुआ, तो सबसे पहले भागा आता है, सबसे पहले भागा का काम करेंगे। तो 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा, प्लस 4 4 4 8 4 4 8। तो 7वां का आंसर देता है 7 और 8वां का देता है आंसर 8। 7वां के 7, 8वां के 8। तो देखिए तो पहला में कितना प्रश्न है, छठा और सतमा, छठा और सतमा और 8वां 9वां 10वां, यानी 2 वाव है, यानी 8वां 9वां 10वां। तो देखिए 8वां 9वां 10वां, 8वां 9वां 10वां, 7 तक हमने 8 तक कंप्लीट किया। तो देखिए 9वां बनाते हैं, 8वां के बाद 9वां। और 9वां प्रश्न देखिए बारीकी से समझिए, 10वां 9वां और 10वां। 9वां प्रश्न कहा कि 14 सबसे बड़ा है, 14 भागा मंझली कोष्ठ 3 का 2 माइनस 5 माइनस 6 प्लस 9। ये 9वां प्रश्न है। और 10वां प्रश्न देखिए 30 माइनस 5, 30 माइनस 5 गुना 6 प्लस 2 भागा 2। चलिए तो 9वां और 10वां प्रश्न हम देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न सब चीज का यूज होगा, बोर्ड मास का पूरा तहलका मचा दिया। भागा है, गुना है, का है, ब्रैकेट है, छोटी कोष्ठ मंझली कोष्ठ, जोड़ है, घटाव है, सब यूज है। तो सबसे पहले एक बार में हम नहीं यूज करेंगे, सबसे पहले क्या यूज करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे। तो बताइए ब्रैकेट में यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, एक छोटी कोष्ठ एक मंझली कोष्ठ। तो हम बताए थे कि अगर तीनों कोष्ठ में आए तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ के काम करेंगे, उसके बाद मंझली, उसके बाद बड़की। तो बड़की तो है नहीं तो छोटी कोष्ठ के काम करेंगे। तो ये सब ज्यों का त्यों लिखेंगे। मंझली कोष्ठ के अंदर 3 का 2 माइनस, देखिए छोटी कोष्ठ में माइनस, छोटी कोष्ठ में 5 माइनस 6, तो 5 माइनस 6 है तो 5 माइनस 6। बताए थे किसी भी संख्या के प्लस छुपा रहता है और प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस है तो माइनस होगा, तो 6 में से 5 का 1, लेकिन बड़ा के चिन्ह माइनस तो माइनस लगा देंगे, बड़ा के चिन्ह माइनस तो माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस आ जाएगा, -9 माइनस आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में। अब देखिए हम क्या करते हैं, चलिए एक स्टेप और लिखते हैं, कोई बात नहीं। तो 14 भागा 3 का 2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोष्ठ हटेगा, यहाँ पे कोष्ठ हटेगा तो ये दोनों आपस में लड़ेगा, तो लड़ के माइनस माइनस प्लस बना देगा, +1। दिक्कत, यहाँ पे कोष्ठ हटेगा तो माइनस माइनस आपस में टकराएगा, तब माइनस माइनस टकरा के प्लस कर देगा, तब +2 + 1। उसके बाद हो जाएगा बउआ 14 भागा 3। अब देखिए यहाँ पे छोटी कोष्ठ काम खत्म। उसके बाद मंझली कोष्ठ आया, तो मंझली कोष्ठ के अंदर में 3 का और प्लस है, तो का और प्लस में गुना, अति सबसे पहले का और प्लस में किसका उपयोग होता है, का कहता है। का का मतलब होता है गुना, का का मतलब गुना 2 + 1 और +9। उसके बाद है 14 भागा कितना जाएगा, 3 दूनी यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 1 7, जोड़ देते सीधे 7 और +9। देखिए ब्रैकेट हट जाएगा, कोई बात नहीं, हटा देते हैं एक के बार में।
और यहाँ पे देखिए भागा और प्लस का चिन्ह, भागा और प्लस का चिन्ह में भाग का काम होगा तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 प्लस 9, 9 दो 11 इसका आंसर। इसका आंसर कितना देता है 11। चलिए हमारा 9वां प्रश्न बहुत सही है, 11 प्रश्न इसका आंसर देता है। समझ में आया कि नहीं? देखिए बारी बारी से समझे। बोर्ड मार्क्स का प्रश्न कहता है कि सबसे पहले जो क्रिया दिया गया उसको काम किया, बाकी सबको उतारे चल जाइए। एक बार में अगर ध्यान रखिएगा कि एक बार में अपन बनाना सोचेगा कि एक बार में सब मामला सुलझा दे तो गलत हो जाएगा। तो देखिए छोटी कोष्ठ के अंदर माइनस है, गुना है, प्लस है, सब है। तो माइनस गुना प्लस में सबसे पहले गुना का काम होगा। तो 30 माइनस है तो माइनस उतारिए और 6 गुना ई दोनों है 5 गुना 6 तो 5 छक 30 और प्लस 2 तो 2। अब इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में रखेंगे भागा 2। उसके बाद आ गया प्लस माइनस। यहाँ पे कुछ लोग करेंगे कि यहाँ पे काट देंगे, काट के प्लस आएंगे, लेकिन गलती हो जाएगा। यहाँ पे कहा कि माइनस प्लस में सबसे पहले प्लस के काम होता है। 30 माइनस 30 दो 32 अब भागा 2। भागा कितना आ जाएगा 2, भागा कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे देखिए गलत है, गलत हम कैसे किए, यहीं पे आपको गलत होगा। देखिए हम क्या किए हैं कि 30 था तो 30 उतार दिए, और ये दोनों क्या की दोनों हम क्या किए कि जोड़ दिए। कैसे जोड़ दिए कि 30 प्लस 2 कर दिए कि प्लस और माइनस में सबसे पहले काम होता है प्लस के, तो हमने क्या किया 30 प्लस 2। लेकिन गलत है कैसे कि 30 का जो चिन्ह है ना माइनस है, तो आप तभी कर सकते हैं। एगो माइनस 30 रहेगा और प्लस 2 रहेगा, तब कैसे जोड़ सकते? इसका इसका चिन्ह माइनस है, माइनस 30 रहेगा, माइनस 30 सब ना। यहाँ पे अगर प्लस रहता था ना दोनों में आपस में प्लस होगा, तो यहाँ पे गलत है। 30 का जो चिन्ह है माइनस है। अब देखिए प्लस वाला को लेना है तो कैसे लेंगे? तो देखिए प्लस सबसे पहले प्लस के काम होता है। देखिए 30 के आगे चिन्ह है प्लस, तो 30 ले लिए, और प्लस 2 तो प्लस 2 माइनस 30 बाद में। क्यों? क्योंकि माइनस का काम बाद में होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 2 32, 30 2 32 और माइनस 30 ब्रैकेट में भागा 2। तो 32 में से 30 गया 2, अब ब्रैकेट हटेगा तो भागा 2, 2 एकम 2 एक आंसर। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? देखिए हमने फिर से कहा कि सबसे पहले इसको याद कीजिए, उसके बाद एक-एक लाइन देखिए कि किसका कौन यूज़ होगा, उसको बारीकी तरह से कीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कैसे गलती हुआ, फिर से देखिए समझाते हैं कि 30 दू 32 यहाँ पे था क्या? यहाँ पे ना था 30 प्लस 2, यहाँ पे प्लस माइनस में काम होगा प्लस के काम। तो प्लस के काम होगा तो देखिए प्लस के काम होगा, तो प्लस के काम होगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए 30 प्लस का काम होगा तो प्लस वाला लेंगे तो प्लस 30 है और प्लस 2 है, तो ये दोनों को ले लिया तो 30 प्लस 2 और माइनस 30 था तो माइनस 30 2 32 माइनस 30 2 बचा, 2 से 2 खत्म 1। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखिए, एक बार नहीं 1000 बार देखिए, वीडियो को पीछे कीजिए आगे कीजिए, जैसे कीजिए आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को फिर से पीछे करके देखिए, आपको समझ में आएगा। तो देखिए पहला कप हमने प्रश्न सरल के बहुत आसानी से करके 10 तक प्रश्न बहुत बारीकी से कर दिया। ये आप याद जरूर रखिए, ये याद जरूर रखिए। चलिए तो हमने पहला का 10 तक कंप्लीट कर दिया।